हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड? जैसे हम लोग लाइट चैप्टर पे पढ़ चुके हैं ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता था? वहाँ पर एक वॉल होती थी, एक मिरर होता था, एक रे ऑफ लाइट आती थी, एक रे ऑफ लाइट इस तरह से इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आती थी और वो बाउंस बैक हो जाती थी। ठीक है, इसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते थे। ठीक है, आने वाली रे को हम इंसिडेंट रे कहते थे और जाने वाली रे को हम रिफ्लेक्टिंग रे कहते थे। ठीक है, वैसे ही सेम यहाँ पर भी रूल होता है साउंड में भी। जब भी कोई साउंड वेव निकल के किसी सरफेस से टकराती है तो वो बाउंस बैक हो जाती है, उससे ही हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देखो यहाँ से इंसिडेंट, यहाँ पर हम रे वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ हम वेव वर्ड यूज़ करेंगे। तो इंसिडेंट वेव आती है और एक सॉलिड सरफेस से टकरा कर वो वापस बाउंस बैक हो जाती है, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड वेव। जैसे हमने यहाँ पर नॉर्मल क्रिएट की थी, एक परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल कहा था, वैसे यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन को हम नॉर्मल कहेंगे। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। बट एक डिफरेंस है, लाइट में जब रिफ्लेक्शन होता है तो उसके लिए रिक्वायर्ड होता है एक स्मूथ और शाइनी सरफेस, बट जब साउंड की बात आती है तो यहाँ पर किसी भी स्मूथ और शाइनी सरफेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये बाउंस बैक होती ही है। ओके, अब देखो, साउंड वेव व्हेन स्ट्राइक ए हार्ड सरफेस लाइक वॉल या मेटल, इस चीज़ को ध्यान देना, जस्ट बाउंसिंग बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सॉरी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, तो साउंड रिफ्लेक्शन in same way as a light, but sound reflection does not require smooth and shiny surface like a mirror। ठीक है, तो अब हम समझ गए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है। अब देखो, कुछ सरफेस ऐसे होते हैं जो साउंड वेव को बाउंस बैक कर देते हैं, पीछे दे देते हैं, यानी रिफ्लेक्ट कर देते हैं। बट कुछ सरफेस ऐसे भी होते हैं जो इसको रिफ्लेक्ट नहीं होने देते हैं। ठीक है, वापस साउंड को नहीं जाने देते हैं, अगर जाती भी है तो बहुत थोड़े से मॉलिक्यूल्स ही जाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसको दो टाइप के डिवाइड कर सकते हैं, गुड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड और बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। गुड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड क्या है? मेटल है, सीमेंटेड वॉल है, एलॉय है, इस टाइप का कोई भी मेटलिक सॉलिड जो साउंड को अच्छे से रिफ्लेक्ट कर देता है, उससे हम कहते हैं गुड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा भी मटेरियल होता है जो किसी भी साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ज़्यादा साउंड वहाँ से वापस होके बाउंस बैक होके नहीं आ पाती है, उसे हम कहते हैं बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। जैसे कि कॉटन है, क्लॉथ्स है, पेपर है, थर्माकोल है और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये क्या है? बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। दोनों का यूज़ है, इसका भी यूज़ है और इसका भी यूज़ है। आगे हम लोग इसको देखेंगे। नेक्स्ट देखते बात करते हैं एको के बारे में। व्हाट इज़ एको? अब देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबके मन में क्वेरी होती है कि एको होता क्या है। ठीक है, जब भी आप लोग बड़े से हॉल में खाली एक आवाज़ बोलते हो या अपना नाम बोलते हो या हेलो बोलते हो तो वो वापस बाउंस बैक होके वो आ जाती है आपके पास, तुरंत से आपको हेलो 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 करके वो 2-3 बार सुनाई देती है। तो इसे ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इसे ही हम कहते हैं एको। ठीक है, अगर आपको हम कहें कि आप जो भी बोलते हो हर चीज़ की एको आपको मिलेगी, एको आपकी हर एक साउंड की निकलती है, तो आपको हैरानी होगी। जी हाँ, आप जो भी बोलते हो, जितना भी बोलते हो, जो मैं बोल रही हूँ, इससे भी एको प्रोड्यूस होती है। बट डिफरेंस ये होता है कि जब आपके कानों को दूसरी जो एको है वो 0.1 सेकेंड के बाद सुनाई देती है तो उसे आप सुन सकते हो, बट जब वो 0.1 सेकेंड के पहले ही सुनाई दे जाती है तो उसे आप नहीं सुन सकते हो। यानी हम लोग को जो साउंड जो मैं बोल रही हूँ वो साउंड 0.1 सेकेंड के पहले ही हमारी कानों तक दोबारा पहुँच जाती है, इसीलिए हमें वो साउंड सुनाई नहीं देती है। ओके, अब देखो एको क्या होता है, ये तो कहानी हो गई। रिपीटेशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड एको, यानी आपकी साउंड को बार बार रिपीट होना ही एको कहलाता है। ठीक है, ओरिजिनल साउंड हेयर्ड आफ्टर दिस साउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, जब आप कोई भी आवाज़, कोई भी साउंड प्रोड्यूस करते हो तो वो साउंड किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा कर वापस आ जाती है। अभी हम लोगों ने बात की इंसिडेंट रे गई, इंसिडेंट वेव गई और रिफ्लेक्टिंग वेव आई। जैसे हम बोलते हैं तो किसी सरफेस से टकरा कर वो वापस भी आती है। ठीक है, इसीलिए एको प्रोड्यूस्ड होता है। वी कैन हियर एको ओनली इफ रिफ्लेक्टेड साउंड रीच आवर ईयर आफ्टर 1/10, यानी कि 0.1 सेकेंड ऑफ ए सेकेंड। ठीक है, 0.1 सेकेंड में ही आपके जो आप बोलते हो वो सुनाई दे जाती है, तो उसे हम एको नहीं कहेंगे। लेकिन 0.1 सेकेंड के बाद जब आपको वो साउंड रिपीट होती हुई सुनाई देगी तो उसे आप एको बोलोगे। ठीक है,
यानी कि किसी भी एको को सुनने के लिए 0.1 सेकेंड का गैप होना ही चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ पर, इफ रिफ्लेक्टेड साउंड रीच आवर ईयर इन 1/10 यानी 0.1 सेकेंड के पहले ही अगर आपके कानों पर वो साउंड सुनाई दे जाएगी, तो आप उन दोनों के बीच में, आपकी ओरिजिनल जो साउंड है उसके और एको के बीच में कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, कोई डिफरेंस निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, जब वो 1/10 सेकेंड के बाद सुनाई देगी तभी आप उस अपनी ओरिजिनल साउंड और एको के बीच में डिफरेंस पता कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए एको हमको 0.1 सेकेंड बाद सुनाई देनी चाहिए। अब देखो, एक स्मॉल रूम में आपकी एको क्यों नहीं सुनाई दे रही? आप एक स्मॉल रूम में बैठे हो, बड़े से हॉल में नहीं बैठे हो। स्मॉल रूम में बैठने की वजह से आपकी जो साउंड निकल रही है वो किसी भी वॉल से टकरा कर बाउंस बैक जो हो रही है वो 0.1 सेकेंड के पहले ही हो जा रही है, इसीलिए आपको स्मॉल रूम में एको नहीं सुनाई देगी। ओके, अब आपको क्लियर हो गया एको क्या होती है। अब देखो, जो हम लोगों ने बैड रिफ्लेक्टर की बात की थी ना, वो कैसे यूज़फुल है, आइए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं कि किसी हॉल में जब आप जाते हो तो एको नहीं सुनाई देती है। लाइक आप देखो, ऑडिटोरियम में जाते हो, सिनेमा हॉल में जाते हो या फिर किसी बड़े हॉल में जाते हो, तो वहाँ पर आप कभी देखते हो कि साउंड वहाँ पर एको नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों नहीं प्रोड्यूस होता है? जबकि हमने अभी बात की कि बड़े एरिया में साउंड टकराकर 1.1 सेकेंड के बाद ही आएगी जो एको हमें सुनाई देगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारा जितना भी आप उसका फ्लोर है और सीलिंग है, यानी वॉल, ऊपर का जो छत है वो पूरा कवर्ड होता है, वॉल वो पूरा कवर्ड होता है एक तरह के बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड से। यानी कि कोई ना कोई, या तो यहाँ पर क्लॉथ लगा देते हैं वो लोग, या फिर कोई स्पंज लगा देते हैं जो आपकी जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो वो आपका एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी वजह से एको हमें सुनाई नहीं देती है। ठीक है, यानी किसी भी ऑडिटोरियम में, किसी बड़े हॉल में या फिर सिनेमा हॉल में आपका एको अगर सुनाई देने लगा तब तो फिर वो मूवी खराब हो जाएगी, है ना। तो एको सुनाई ना दे इसलिए वहाँ पर एब्जॉर्बिंग सरफेस लगाया जाता है। ठीक है, आप लोग जब चलते होगे तो नीचे कारपेट आप लोग को दिखता होगा फ्लोर में, जो क्लॉथ्स का बना होता है, और साइड साइड में जो वॉल होती है वो भी किसी ना किसी क्लॉथ से कवर होती है। जो रूफ होता है, सॉरी, जो सीलिंग होती है वो भी कहीं ना कहीं किसी एब्जॉर्बिंग सरफेस से कवर होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस हो गया एब्जॉर्बिंग सरफेस का। ठीक है, अब देखो, अब हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया, कितना डिस्टेंस होना चाहिए हमें एको सुनने के लिए। हमें स्पीड का फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी से हम निकाल सकते हैं। स्पीड हमें पता है, एयर में साउंड की स्पीड कितनी होती है, 344 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम कितना होता है, टाइम कितना होना चाहिए किसी भी एको को सुनने के लिए, तो 0.1 सेकेंड या फिर 1/10 सेकेंड। ठीक है, अब हमने इसको फॉर्मूले में पुट कर लिया, स्पीड की जगह स्पीड रख लिया, टाइम की जगह टाइम रख लिया, क्या निकला हमारा 34.4 मीटर। ठीक है, इतना डिस्टेंस हमारा आया। इसका कहने का मतलब ये है कि आप 34.4 मीटर की डिस्टेंस पे रहोगे तभी आपको कोई एको सुनने को मिलेगा। ठीक है, यानी मिनिमम डिस्टेंस इतना होना ही चाहिए किसी एको को सुनने के लिए। लाइक आपने यहाँ से कोई साउंड प्रोड्यूस किया, ठीक है, तो इधर से लेके इधर तक वो जो साउंड है जाएगा, जब वो इस मीडियम से टकराकर वापस आएगा, ठीक है, तो ये जो जाने का डिस्टेंस है ये भी इसका होना चाहिए 17, और आने का भी डिस्टेंस 17 होना चाहिए। अब 17 + 17 हो गया 34। ठीक है, अप्रॉक्स 34 पॉइंट मीटर डिस्टेंस होना ही चाहिए, तभी आप किसी भी एको को सुन सकते हो। ये जो 34.4 मीटर है ये आपका दोनों साइड का डिस्टेंस दिखाता है। ठीक है, वन साइड का डिस्टेंस होता है आपका 17.2 मीटर। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इको। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए एक इको के फॉर्मेशन के लिए। एक तो हमने बात कर ली, दो चीज़ें तो हमने बता दी। देखो, टाइम की बात कर ली हमने कि जब भी आप कोई एको सुनना चाहते हो तो वो जो एको है आपका 0.1 सेकेंड बाद ही वापस आना चाहिए। इसके पहले अगर आया तो आप एको को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है, डिस्टेंस आपका कितना होना चाहिए 17.2 या 1, और यहाँ पर है 34.4। ठीक है, ये 2 साइड की डिस्टेंस है और ये 1 साइड की डिस्टेंस है। ठीक है, इतना आपका होना ही चाहिए। लार्ज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अब देखो जितना भी लार्ज रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, यानी कि आपका जो साउंड है जितना बड़े सरफेस से टकराकर वापस आएगा उतना ही एको प्रोड्यूस होगा।
ओके अगर छोटा सा सरफेस है, कोई छोटी सी चीज़ है, वहाँ से टकरा के साउंड वापस आ रहा है तो उसका जो इको है वो बहुत धीरे से होगा, है ना। और साउंड या फिर नहीं भी हो सकता है, अगर आपने बहुत छोटा ऑब्जेक्ट लिया है, साउंड को टकरा रहा है वहाँ से, तो उससे एको प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। एक बड़ा सरफेस ही होना चाहिए एको प्रोड्यूस करने के लिए। साउंड शुड बी लाउड, ठीक है। जब भी आप एको सुनना चाहते हो तो आपका आवाज़ भी तेज होना चाहिए कि वापस वो जाकर टकरा कर वापस तो आ सके, इसलिए आपको लाउड बोलना है। ये 4 चीज़ें, 4 कंडीशन है जो इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी एको के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।